नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा से आपको मैं परिचित कराऊंगा कि जो ये तर्क देते हैं डॉक्टर्स बाहर के कि जब होम्योपैथिक दवा के अंदर जांच के अंदर कोई दवा ही नहीं मिलती, सिर्फ अल्कोहल ही मिलता है, इसलिए हम मान्यता नहीं देंगे, वो रोग को कैसे ठीक करेगी। तो उनको मेरा जवाब है कि इस दवा को आजमा के देखें या वो मुझसे बात करें, मैं उनको संतुष्ट करूँगा। मैं जो दवा बता रहा हूँ उसके मैंने कई चमत्कार देखे हैं। हाँ, आज जो दवा है इसका नाम है मर्क्यूरियस कोरोसाइवस। मर्क्यूरियस कोरोसाइवस ये एक होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है और शॉर्ट के अंदर इसे मर्क कोर के नाम से भी पुकारते हैं। ये जलन जहरीला गुण युक्त होती है, मलद्वार की जलन को ठीक करती है, अंडकोश में सूजन तथा सुजाक रोग के लगातार मरोड़ होने पर पेट रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग होना चाहिए। मर्क्यूरियस कोरोसाइवस औषधि के रोगी के सिर के जो लक्षण हैं वो उदासीपन तथा सिर में ठंड लगती है, सिर में दर्द होता है, सिर में खून जमा होने लगता है तथा गालों में जलन होती है, खोपड़ी के ऊपर के भाग में खिंचावदार दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस कोरोसाइवस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के आँखों के जो लक्षण हैं कि नेत्र गोलकों के पीछे दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है कि नेत्र गोलक बाहर की ओर धकेले जा रहे हैं, पलकों पर घाव हो जाता है, प्रकाश को देखने पर आँखों में जलन होती है और आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, रात के समय आँखों में अधिक जलन होती है, आँखों में दर्द होता है, आँख का तारामंडल इरिस मटमैली मोटी हो जाती तथा वह न सिकुड़ती है और न फैलती है। छोटे बच्चों को आँख आना, पलकों में सूजन होना, उनकी चमड़ी लाल हो जाना, तेज जलन होना, आँखों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस कोरोसाइवस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के नाक के जो लक्षण हैं, जुखाम हो जाता है, नाक से कफ जैसा पदार्थ निकलता है, रोगी को नाक के अंदर कच्चेपन का एहसास होता है तथा चीस मचने लगती है, नाक के अंदरूनी भाग में सूजन हो जाती है, श्लेष्मिक झुर्री सूखी लाल और रक्त युक्त होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस कोरोसाइवस औषधि का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के कान के जो लक्षण हैं, कान में दर्द होता है, कान के अंदर से पीप निकलती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस कोरोसाइवस का प्रयोग लाभदायक होता है। इसके रोगी के चेहरे से जो लक्षण आते हैं कि चेहरे पे सूजन आती है तथा लाली पड़ जाती है, होठ काले पड़ जाते हैं, दांत में दर्द होता है, चेहरे की हड्डियों में दर्द होता है, नाड़ियों में दर्द होता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस कोरोसाइवस का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण है, दांत ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है तथा सूजन वाली जगह बैंगनी रंग की हो जाती है
और उसमें जलन होती है। मसूड़ों से खून बहना जारी रहता है। जीभ का स्वाद नमकीन तथा कड़वा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में पाया जाए तो मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। इसके रोगी के गले के जो लक्षण हैं, गले में सूजन हो जाती है, सूजन वाली जगह लाल हो जाती है, उसमें दर्द होने लगता है। दर्द का असर नाक से लेकर कान तक होता है। जलन भी होती है। छाती के आसपास के भागों में सूजन आती है और ग्रंथियां सूज जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मर्क्यूरिस कोरोसाइवस औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। इसके रोगी के आमाशय के अंदर हरे रंग की पित्त की उल्टियाँ होती है। पाचन तंत्र में दर्द होता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस औषधि लाभदायक है। इसके रोगी के पेट के जो लक्षण होते हैं, अंधांत्र प्रदेश और अनुपस्थ बृहदांत्र में दर्द होता है तब पेट में कुचलने जैसा अनुभूति होती है। कुचलने जैसी अनुभूति होती है। पेट फूलने लगता है तब पेट को छूने पर दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ये दवा ठीक कर देती है। इसके रोगी के मानसिक जो लक्षण होते हैं, रोगी के पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है। मल त्याग करने के बाद भी ये नहीं कम होती। पेचिश जैसी समस्या हो जाती है। मल गर्म रक्त युक्त चिपचिपा बदबूदार होता है तथा इसके साथ ही पेट में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस औषधि का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। श्वास संबंधी यानी कि जो फेफड़ों से अपन सांस लेते हैं तो रोगी के स्वर यंत्र में दर्द होता है। स्वर यंत्र जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो एक स्वर यंत्र है जिसके माध्यम से मैं बोलता हूँ। तो रोगी के स्वर यंत्र में दर्द होना ऐसा महसूस होता है कि जैसे छुरी से काट दिया गया हो। गला बैठ जाता है, खांसी हो जाती है, बलगम में खून भी आता है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, छाती में एक और सुई चुभने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस औषधि का उपयोग होना चाहिए। इसके रोगी के पेशाब के जो लक्षण हैं, पेशाब में तेज जलन होती है, पेशाब गर्म ज्वलनशील रक्त युक्त तथा हरे रंग का होता है तथा बहुत कम मात्रा में होता है। पेशाब में अन्न जैसा पदार्थ भी आने लगता है। मूत्राशय में मरोड़ होती है। मूत्र मार्ग से लेकर मूत्राशय तक छुरा भोंक देने जैसा दर्द होता है तथा पेशाब करने के बाद पसीना आता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस का सेवन होना चाहिए। पुरुष से संबंधित लक्षण, जो पुरुष के गुप्तांगों से संबंधित है, लिंग तथा अंडकोश में सूजन आ जाती है। लिंग तथा अंडकोश में सूजन आ जाती है। लिंग तथा अंडकोश के ऊपरी भाग पर घाव होना, ध्यान से सुनिए, घाव होना, लिंग तथा अंडकोश के ऊपरी भाग पर घाव होना, सुजाक रोग होना, मूत्र मार्ग में सूजन, लाली पड़ जाना, लिंग की सुपारी पर दर्द होना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस औषधि बहुत लाभदायक है। बुखार के जो लक्षण हैं, ठंड लगने लगती है, बहुत अधिक पसीना आता है और चमड़ी ठंडी होती है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित जो हैं उसे मर्क्यूरिस कोरोवाइसिस देना चाहिए। इसके जो रोगी होते हैं उनको रोग के अंदर किस प्रकार से एग्रेवेशन यानी कि तकलीफ़ बढ़ती है। इसके रोगी के शाम के समय में तकलीफ़ बढ़ती है, रात में बढ़ती है, अम्ल पदार्थों के सेवन से तकलीफ़ बढ़ती है। इसके रोगी को आराम मिलता है, अधिक आराम करने से आराम मिलता है
और रोग के लक्षण कम हो जाते हैं। और इससे जो रिलेटिव जो दवाई हैं, आर्सेनिक, लेकेसिस, ये दवाइयाँ हैं। और इसको, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनको पेचिस, उससे रक्तामाश से पेचिस, तो एक तो एम्बिबिक कोलाइटिस होती है जिसके अंदर दस्त के साथ म्यूकस आता है, रक्त नहीं आता, उसे एम्बिबिक कोलाइटिस कहते हैं। तो उसके लिए उस पर भी ये काम करती है, लेकिन इतना नहीं। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत बढ़िया काम करती है। आंव के साथ में अगर रक्त आता है तो आपको मर्क्यूरियस कोर 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन तक सेवन करना चाहिए। आंव के साथ रक्त आना बंद हो जाता है। अगर सिर्फ आम ही आती है तो ये मर्क कोर को इस्तेमाल नहीं करके मर्क सोल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन लेने से सिर्फ आंव का आना बंद हो जाता है। अब मेरा अनुभव ये बताता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें मैंने अभी बताया कि लिंग के ऊपर घाव अथवा मसूड़ों में घाव, ये सारी दास्तान मैंने आपको बताई। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जिनके मुंह के अंदर, मुंह एक ऐसी चीज़ होती है मनुष्य का कि उसके अंदर अगर कोई थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो आदमी चिंता में हो जाता है, डिप्रेशन से घिर जाता है, कहीं कैंसर ना हो जाए। मुंह एक ऐसी चीज़ है, कई लोगों को जो मुंह के अंदर जख्म या छाले होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मुंह के अंदर छाले ठीक नहीं होते। और जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ, जैसे मूंग का दाना होता है उससे थोड़ी बड़ी साइज का बिल्कुल गोलाई लिए हुए जख्म मुंह के अंदर होना, वो चाहे यहाँ गालों पे हो, चाहे ऊपर के बॉर्डर पे हो, चाहे मसूड़े पे हो, चाहे जीभ के नीचे हो, चाहे कहीं भी हो मुंह के अंदर, इस तरह का जो जख्म होता है और रोगी तरह तरह के उपचार कराता है और वो ठीक नहीं होता, और डॉक्टर उसको वहम में डाल देते हैं कि तुम्हें कहीं कैंसर न हो जाए। तो कई डॉक्टर तो बायोप्सी ही भेज देते हैं उसकी। तो इस प्रकार की जटिल घावों को ठीक करने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए मैं तारीफ़ नहीं करता अपनी, कभी नहीं करता मैं, बल्कि अनुभव के आधार पर दावा ये करता हूँ कि इस प्रकार के जिनके मुंह में 1, 2, 3 जो भी जख्म हैं और वो कोई दवा से निरोग नहीं हो रहे हैं और वो कैंसर नहीं हैं, तो मर्क्यूरियस कोर ये जो दवा है इसकी 1000 के अंदर एक खुराक लें और 4 दिन बाद 1000 में एक खुराक और लें। उनके मुंह के जख्म पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, इस तरह से ठीक होंगे जिस तरह कपड़े के सल के ऊपर धोबी प्रेस करता है, प्रेस करते ही सल निकल जाता है। तो रोगी सोचेगा कि मेरा जो खड्डा था, जख्म था, वो कहाँ गया। ये एक ऐसी दवा है। तो ये जो जख्म है, ये मुंह की बात करता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये लिंग के टोपी के ऊपर भी हो जाता है और कहीं भी हो जाता है। तो इस तरह की जटिल बीमारियाँ, जो कोई बड़ी बीमारी न होते हुए भी बड़ी बीमारी की ओर अपना इशारा करती है और रोगी डिप्रेशन में आकर के इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, और कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है
तो मुझे बड़े दुख के साथ कहने पड़ते हैं कि 30 पोटेंसी 3-4 दिन के लिए देके उसे रवाना कर देते हैं, वो रोगी ठीक नहीं होता। 200 पोटेंसी 2-3 खुराक देके रवाना कर देते हैं, वो ठीक नहीं होता। इससे इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर अगर इसके अलावा शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं या हो तो भी कोई बात नहीं, मर्क्यूरी स्कोर ये जो दवा है तो इसको 1000 से कम में नहीं देना चाहिए और 1000 पोटेंसी को 5वें दिन रिपीट कर दें। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें अथवा मेरे को पूछें। ये जख्म इस तरह के मुंह के अंदर जो होते हैं रोगी को परेशान कर देते हैं। जो कुछ खाते हैं तो उस जख्म के अंदर वो फंस जाता है और मुंह फाड़ फाड़ के रोगी आईने में अपनी शक्ल देखता है और जो ही शक्ल उसको देखता है मुंह खोल के तो उसको छेद नज़र आता है और वो पसीने से तर हो जाता है कि ये मुझे क्या हो गया, मुझे ज़रूर ये कैंसर हो गया। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगाता है और डॉक्टर लोग उनको मैं कोई दोष नहीं देता, उनका जो इलाज है वो तो वही करेंगे। तो ऐसे रोगी हैं उनके लिए मर्क्यूरेस कोरोसाइवस ये जो दवा है इसका इस्तेमाल 1000 पोटेंसी में करें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर किसी को मुंह में जख्म है, किसी को इंद्री के ऊपर जख्म है, किसी को और नाजुक स्थान पे जख्म है और वो जख्म निरोग होने का नाम नहीं लेता, ऐसी स्थिति में मर्कोर 1000 पोटेंसी एक खुराक दे के 5वें दिन और दें। उसके बाद अपने डॉक्टर से परामर्श करें अथवा मेरे को पूछें। ये एक बहुत शक्तिशाली दवा और इसका असर एक बार इससे ठीक अगर आपका जख्म हो गया दोबारा 2-4 साल तक नहीं होगा। फिर अगर किसी दांत अड़ने की वजह से किसी को मुंह में जख्म है और 6 महीने में फिर होता है तो फिर और इसी तरह इस दवा को रिपीट कर लें। दोस्तों, मैंने आपको आज एक होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवाई बताई जो कई रोगों को ठीक करती है। एम्बिबिक अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करती है, जख्मों को ठीक करती है, कितने ही प्रकार के जटिल रोगों को ये ठीक करने वाली एक निर्दोष दवा है। लेकिन इसका इस्तेमाल डॉक्टर कम करते हैं। जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो जैसे मुंह में छाले हो गए, छाला ठीक नहीं होता तो वो मर्क कोर ना दे करके मर्क सोल देते हैं। मैं मानता हूँ कि मर्क सोल छालों की विख्यात दवा है, लेकिन वो सिंपल ही छाले होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जो इस तरह के पाजी छाले होकर के जो जख्म मुंह में बन जाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, तो वो मर्क सोल से ठीक नहीं होंगे, वो मर्क कोर 1000 पावर से ठीक होंगे, ठीक होंगे, ठीक होंगे। और जब आप ठीक होंगे तो मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।